हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आरएसआई इंडिकेटर का और उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस थे आस्क डिफाइन एज हैशटैग को लेके। लेकिन उसके रिलेटेड और एक टॉपिक है जो मैं वो क्वेरीज एड्रेस करूं उसके पहले मुझे लगता है एक और इंडिकेटर पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, क्योंकि फिर ये पूरी सीरीज में हम डिस्कशन और आगे लेके जाएंगे ये इंडिकेटर्स को लेके। तो एक इंडिकेटर है एडीएक्स। अब आप अगर इस इंडिकेटर को देखोगे, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया और गूगल वगैरह पे। ये इंडिकेटर जो है, ये जिन्होंने आरएसआई बनाया वेल्स वाइल्डर, उनका ही ये इंडिकेटर है एडीएक्स। अगर आप कैलकुलेशन और सब देखोगे कभी भी कॉम्प्लेक्स लगता है। और जब इंडिकेटर लोग यूज करते हैं, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है वैसे। जब आप इंडिकेटर चार्ट के नीचे प्लॉट करते हो तो ऐसे 3 लाइन प्लॉट होते हैं। इसमें एक जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये बुलिश लाइन है, ये रेड लाइन है, ये बेरिश लाइन है। इसको डीएमआई प्लस लाइन कहते हैं, इसको डीएमआई माइनस लाइन कहते हैं। और ये जो ब्लू लाइन है, ये एडीएक्स लाइन है। अभी सिंपल एक्सप्लेनेशन कैसा होता है कि जब ये जब ग्रीन लाइन है, ये जब इंक्रीजिंग है, और ये रेड लाइन है, जब ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर है तब ट्रेंड जो है वो बुलिश है। जब रेड लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर है तो ट्रेंड जो है वो बेरिश है। और अगर ये एडीएक्स लाइन अगर राइजिंग है और कहते हैं अबाउट 20 है तो ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए कि हमें पता चल गया कि ट्रेंड बुलिश है या ट्रेंड बेरिश है। ये हमें पता चल गया ये डीएमआई लाइन से। और अगर ये एडीएक्स है, ये स्ट्रेंथ वाला लाइन है, ये कैलकुलेट करता है इनमें ट्रेंड में जो है स्ट्रेंथ कितना है। अगर ये लाइन राइजिंग है, इसका मतलब जो ट्रेंड है जो भी, अगर ये ट्रेंड बेरिश है तो वो स्ट्रांग है, अगर ये ट्रेंड बुलिश है तो वो भी स्ट्रांग है, तो वो ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके आसपास और स्ट्रेटेजीज बिल्ड हो सकता है। लेकिन है क्या कि ये लाइंस कैसे बनते हैं या ये क्या शो करते हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एडीएक्स यूज करो चाहे ना करो, ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और इसके बाद थोड़ा स्ट्रैटेजी और डेटा भी देखेंगे इसको लेके। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सप्लेनेशन देखते हम। तो देखिए, एडीएक्स इंडिकेटर जो है ना, उसको 2-3 स्टेज में हम लोग डिवाइड करके समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है एटीआर। ये आपने बहुत बार सुना होगा, एवरेज ट्रू रेंज। ये भी वेल्स वाइल्डर का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है ना, ये वोलेटिलिटी के लिए यूज किया जाता है। काफी इंडिकेटर्स में ये यूज भी होता है और इसको बहुत तरीके से लोग यूज करते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली, आप समझ लो रेंज जो है ये क्या होता है। अब मान लो आप, ये बार है या कैंडल है, इसका ये हाई है और ये लो है। ये जो है ना, ये इस कैंडल का या बार का रेंज है। सिंपल। तो अगर बार बड़ा है, मतलब पूरे सेशन में बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट है, तो रेंज बड़ा है, तो छोटा रेंज है। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब वाइल्डर का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो सिर्फ रेंज है ना, ये सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, रेंज छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है, तो एक्चुअल रेंज है ना वो वैसे नहीं पता चलता है। वो ये गैप अप गैप डाउन भी कंसीडर करना पड़ता है, बिकॉज प्राइस तो काफी ऊपर गया पहले के कंपैरिजन में। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, पहले जहां पे क्लोज हुआ है ना और ये इस सेशन का जो हाई है, इनका जो डिफरेंस है ये भी हमने कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये एक पॉसिबिलिटी है, ये बड़ा कैंडल का रेंज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं R1। ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं R2, मतलब आज का हाई और पहले का क्लोज। और सेम वे ये गैप डाउन भी तो हो सकता है, ये कल का बार है और ये आज का बार है, तो ये लो और पहले का क्लोज। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है हम इसको बोलेंगे R3। ठीक है, ये 3 हम हर बार पे कैलकुलेट करेंगे और ये तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट होगा, है ना, R1, R2 और R3, ये तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, वो उस कैंडल का ट्रू रेंज है। ये उनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ट्रू रेंज समझ में आया। तो रेंज और ट्रू रेंज, तो ये जो है ये हर बार पे कैलकुलेट होता है। अब उन्होंने क्या किया कि ये हर बार पे कैलकुलेट होने के बाद अगर सिर्फ हर बार का कैलकुलेट करेंगे तो बहुत नॉइज होगा उसमें, तो उसको स्मूथ करने के लिए उसका एवरेज कैलकुलेट किया। तो 14 पीरियड उनका एक फेवरेट पीरियड, जैसे आरएसआई में भी हम 14 पीरियड यूज करते हैं, यहां पे भी उन्होंने 14 पीरियड यूज किया। और 14 पीरियड का जो एवरेज है हर बार के ट्रू रेंज का, उसको कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज या एटीआर। तो एटीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है अगर एटीआर, तो बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है। हाँ, तो अब ये इंडिकेटर क्या शो करता है, बेसिकली रेंज। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं, अगर आप निफ्टी का
कैलकुलेट करोगे सिंस इंसेप्शन, एक्चुअली कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इवन इंट्राडे में भी, और आप एटीआर कैलकुलेट करोगे ये तीन को लेके R1, R2 और R3, 80% जो है जो एटीआर में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 80% ऑफ टाइम जो रेंज कैलकुलेट होता है ना वो R1 का होता है, मतलब ये हाई माइनस लो। ठीक है, तो एक्चुअली ज्यादातर ये जो कैलकुलेट करता है वो रेंज ही होता है, बिकॉज गैप अप गैप डाउन विद ह्यूज रेंज वो अराउंड 20% ऑफ टाइम होता है एज पर डेटा। तो मैक्सिमम यही कंट्रीब्यूट करता है रेंज में। ठीक है, इस डेटा के ऊपर इसका क्या सिग्निफिकेंस है कभी और डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऐसे सब थोड़ा सा इंडिकेटर्स को लेके ब्रेक करके खेलने से बहुत सारा कुछ आइडियाज आते हैं और बहुत सारा एक परसेप्शन जो है वो बिल्ड होता है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो एटीआर समझ में आ गया, ये पहला पोर्शन है जो एडीएक्स में यूज होता है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम आगे डिस्कस करें, आई वांट टू मेक श्योर कि आपका क्लियर है। मान लीजिए ये जो बार है ना, ये R1 में इसका मान लो मैं बोलूं 100 पॉइंट्स है, मतलब हाई माइनस लो। दूसरा है, अगर पहले का क्लोज और आज का हाई जो है, मान लीजिए ये दोनों का जो डिफरेंस है ये है 95 पॉइंट्स। और कभी ऐसा मतलब यही चीज हुआ है तो क्लोज और हाई में डिफरेंस कम होगा, तो मान लीजिए ये है 10 पॉइंट्स, तो ये दोनों का मैक्सिमम कौन सा है 100 पॉइंट्स, तो ट्रू रेंज कौन सा होगा 100 पॉइंट्स, है ना। अब इसमें थोड़ा और सोचिए ना कि ये हमें क्या दिखाता है, ये बार का वोलेटिलिटी। अब अगर ये बार का मैं रेंज लूं, हाई और लो, मैंने बोल दिया कि ये तो रेंज है और ये बड़ा वॉलेटाइल कैंडल है। ये भी तो हो सकता है इसमें पूरा एक स्ट्रांग बॉडी हो, मतलब ये पूरा अच्छा ट्रेंड हुआ है ना, ओपन से लेके क्लोज या ओपन से लेके क्लोज, बुलिश या बेरिश, ऐसा एक बड़ा ट्रेंड है। तो वॉलेटिलिटी तो है लेकिन बड़ा ट्रेंड भी तो है ना। तो एक फैक्टर होता है ट्रेंड, और वॉलेटिलिटी हम जब बोलते हैं, जैसे ऑप्शंस में हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी एक्सपांशन, वो एक्सपांशन जो है वहां ट्रेंड भी हो सकता है एक, या ये भी हो सकता है कि पूरे दिन बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ लेकिन जो ट्रेंड है वो अल्टीमेटली कुछ खास नहीं है, तो ये एक्चुअल वॉलेटिलिटी है ना। इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा आगे और इसके ऊपर बात करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि अगर करंट बार का जो हाई है वो प्रीवियस बार से अगर ज्यादा है तो ये है बुलिश डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं ए। ठीक, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि करंट बार का जो लो है वो प्रीवियस बार से नीचे है, मतलब ये नया लो बना है, तो ये जो है ये इसका बेरिश डायरेक्शन है, इसको हम बोलेंगे बी। तो ये बेरिश डायरेक्शन है, ये बुलिश डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बार में हाई भी बना और लो भी बना। ये भी पॉसिबल है कि ये कैंडल में नया हाई भी बना और नया लो भी बना। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, यहां पे ए भी है और बी भी है, तो ये दोनों में से कौन ज्यादा है वो हम इस बार का डायरेक्शन पकड़ लेंगे। ठीक है, चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि न नया हाई लगा और न नया लो लगा, मतलब ये हाई भी इसके नीचे है और लो भी उसके ऊपर है, तो इसमें हम कुछ नहीं पकड़ेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं है, जीरो। तो चारों चीज समझ में आएगा, इसके बाहर किसी कैंडल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये चार ही पॉसिबिलिटी है, या तो हाई नया होगा या लो नया होगा, हाई और लो दोनों नए होंगे, या ना हाई होगा ना लो होगा। ये चारों को हमने डिफाइन कर दिया ए बी और सी में। ए बी में मतलब ए जब नया हाई लगा, बी जब नया लो लगा, ए बी दोनों पॉसिबल है एक कैंडल में, तो जो सबसे ज्यादा है वो हमने पकड़ लिया, और यहां पे हमने कुछ है ही नहीं तो हमने वहां जीरो ले लिया। राइट, तो ए है तो बुलिश डायरेक्शन, बी है तो बेरिश डायरेक्शन, इस दोनों में से जो ज्यादा है वो बुलिश या बेरिश डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा, यहां पे नो डायरेक्शन। राइट, तो हर कैंडल में अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, बुलिश डायरेक्शन, बेरिश डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। अब नो डायरेक्शन जीरो है, तो अब हर कैंडल में हमने डिवाइड कर दिया बुलिश डायरेक्शन और बेरिश डायरेक्शन। क्लियर? तो अब इसको पता है क्या कहते हैं, डायरेक्शनल डीएक्स। डीएक्स मतलब डायरेक्शनल इंडेक्स। तो डायरेक्शनल इंडेक्स में हमारे पास क्या है, बुलिश है या बेरिश है हर कैंडल में। अब हर कैंडल में हमने ये डेटा ले लिया, अब इसको भी एवरेज कर दिया 14 कैंडल को लेके, जैसे हमने एटीआर में किया ना, हर कैंडल में हमारे पास ट्रू रेंज है, वैसे हर कैंडल में बुलिश और बेरिश डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे डीएक्स प्लस। ठीक है, ये हमें क्या दिखाएगा, बुलिश डायरेक्शन। सेम वे बेरिश का एवरेज जो है वो डीएक्स बेरिश डायरेक्शन का एवरेज हमें दिखाएगा बेरिश डायरेक्शन।
तीसरा हमारे पास क्या है, एटीआर है ना, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। ये क्या दिखाएगा, वॉलेटिलिटी। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, बुलिश डायरेक्शन कितना है, बेरिश डायरेक्शन कितना है और वॉलेटिलिटी कितना है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक 5 बार को लेके है ना, इसको समझ लेते, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे और मजा आएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए ये एक बार है जिसका ये जो लेंथ है ना, ये 25 पॉइंट है। ठीक है, ये कहीं इसके ऊपर कहीं ओपन हो और 25 पॉइंट का ये पूरा लेंथ है। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, रेंज ही कैलकुलेट करते हैं उस बार का, तो आपका वो ईटीआर रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 25 बार का 25 पॉइंट का ये एक बार का लेंथ है। मान लीजिए दूसरा एक गैप अप हुआ और ये भी एक बार है, ये भी 25 पॉइंट का उसका लेंथ है, हाई माइनस लो उसका रेंज है। अब तीसरा हम करते हैं बड़ा कैंडल, हाई भी हाई के ऊपर है, लो भी इसके ऊपर है, इसका मान लीजिए रेंज है 65 पॉइंट्स। अब हाइपोथेटिकली करना है, बड़ा कैंडल ले सकते हैं, ये 65 पॉइंट का है। तीसरा मान लीजिए ये और एक 25 पॉइंट का कैंडल है, और चौथा एक सॉलिड बड़ा गैप अप है, सॉरी यहां जगह नहीं है, बट मान लीजिए बड़ा कैंडल है, ये भी एक 60 पॉइंट का रेंज है, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, पहले तो हम लोग वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका लेंथ क्या है, 25 पॉइंट, मान लीजिए ये टी है, इसका कितना है 25 पॉइंट, ये कितना है 25, फिर 65, फिर क्या है 25 और फिर क्या है 60। तो अगर आप सबका करोगे 25 25 50 115 140 200, तो ये 200 पॉइंट का टोटल रेंज हो गया। अब इसको मैं एवरेज निकाल लू, 5 पीरियड है ना, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना हो गया 40 पॉइंट्स। तो एटीआर जो है ये एवरेज ट्रू रेंज हो गया। एटीआर कितना हो गया 40 पॉइंट्स, ये पूरे पैटर्न का समझ में आ गया, हर एक बार का रेंज और एटीआर 40 पॉइंट्स। अब इसमें आगे क्या होगा, जो हमने डीएक्स वाला किया, ए बी हर एक कैंडल को डिवाइड कर लिया ना। अब मान लो, अब इसमें से एक रेंज निकाल लिया, तो अब मान लीजिए ये बार में हमें सिर्फ बुलिश और बेरिश डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। ये जो है इसके ऊपर हो गया, मान लीजिए ये 30 पॉइंट्स, हाई जो है ये हाई और ये हाई के बीच में मान लीजिए 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। हम कैलकुलेट करते हैं ना डीएक्स, ठीक है, ये जो है बुलिश डायरेक्शन है और ये डीएक्स माइनस ये बेरिश डायरेक्शन है। तो ये जो है 30 पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें सिंपली देखना है हाई ज्यादा है या लो। अभी इसमें हाई ज्यादा है, हाँ इसमें भी हाई ज्यादा है, इसमें हाई और लो दोनों है, इसमें कुछ नहीं है और इसमें हाई है। हाँ, तो मान लीजिए ये जो है ये 15 पॉइंट्स है, तो ये आपका हो गया 15 पॉइंट्स। अब इसमें हाई भी है और लो भी है, मान लीजिए हाई यहां भी 15 पॉइंट है और लो यहां भी 25 पॉइंट है। तो अगर ये लो ज्यादा है, ये ए हो गया, ए 25 और बी 25 है, तो ये दोनों में से ज्यादा बड़ा वाला लेंगे, तो ये जो है 25 पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने ये लो जो है पहले से इसका साइज बड़ा है। इसमें ना हाई है ना लो है, तो यहां पे क्या है 0, कुछ नहीं लेंगे। ये बड़ा हाई है, मान लीजिए बहुत स्ट्रांग बड़ा हाई है पहले से, तो ये दोनों का डिफरेंस है 55 पॉइंट्स, तो हमने 55 ले लिया। ठीक है, क्या हुआ, सिर्फ एक ही चीज देखा कि हाई ज्यादा है या लो ज्यादा है। हाई मतलब ए, लो मतलब बी, तो यहाँ पे ए है 30 पॉइंट्स, यहाँ पे भी ए है 15 पॉइंट्स, यहाँ ए और बी दोनों है, बी का साइज ज्यादा है इसलिए ले लिया 25, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे ए ज्यादा है 55 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, अगर हम इसको एवरेज करें तो dx प्लस को 30 15 45 और 55 मतलब 100, तो 100 है और डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 5 पीरियड का है ना, तो अब 5 का कितना हो गया 20। और अगर dx इसको अगर मैं एवरेज कर लूं, बिकॉज दो एक रीडिंग है, हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 5 पीरियड का ये प्लॉटिंग है, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 5, तो ये स्मूथ हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एटीआर 40 पॉइंट्स, dx प्लस 20 और ये dx माइनस 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए तीन चीजें हैं, dx प्लस 20 पॉइंट्स, dx माइनस 5 पॉइंट्स और एटीआर 40 पॉइंट्स। सोचिए थोड़ा क्या हो रहा है, ये आपको बता रहा है बुलिश डायरेक्शन है 20 पॉइंट्स का एवरेज, बेरिश डायरेक्शन है 5 पॉइंट्स का, वोलेटिलिटी कितना है 40 पॉइंट्स का। क्या कर सकते हैं इसमें,
तो वाइल्डर ने बोला कि हम लोग ये कर सकते हैं कि जो बुलिश ट्रेंड है ये कितना स्ट्रांग है, अगर ट्रेंड है और वोलेटिलिटी है, हम ट्रेंड को वोलेटिलिटी से डिवाइड कर दे तो हमें पता चलेगा कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। तो 20 को डिवाइड करूं मैं 40 से, तो ये क्या हो गया कि बुलिश डायरेक्शन का स्ट्रेंथ कितना है ये मुझे समझ में आएगा, और इसका रेशियो निकालो, इंटू 100 कर दो, तो ये कितना हो गया 50%। 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 50%। ये डीएमआई प्लस लाइन जो बुलिश लाइन दिखता है ना चार्ट पे, और ये है डीएमआई माइनस, क्या होगा, जो आपका 5 पॉइंट है जो बेरिश डायरेक्शन है उसको मैं डिवाइड कर दूं वोलेटिलिटी से, एटीआर से, तो ये होगा रफली अराउंड इंटू 100 करूं तो 12.50%। तो ये है आपका बुलिश लाइन, ये है बेरिश लाइन जो चार्ट में दिखता है। तो क्या हो गया, ये आपका चार्ट है, नीचे आपको एक लाइन दिखता है डीएमआई प्लस, एक लाइन दिखता है डीएमआई माइनस, ये बुलिश लाइन है और ये बेरिश लाइन है। तो ये समझ में आया क्या है, ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी, ये है बेरिश ट्रेंड डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको एडीएक्स इंडिकेटर में क्यों बुलिश लाइन अगर बेरिश लाइन को क्रॉस करे तो ट्रेंड बुलिश है, ये आपको समझ में आएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे पता है, ट्रेंड को आप वोलेटिलिटी से फिल्टर कर लो और आपको नेट ट्रेंड समझ में आए। अच्छा, इसमें जो एवरेज है, मैंने सिंपल एवरेज एक एग्जांपल लिया, इसमें वाइल्डर ने एक अपना एवरेज का टेक्निक यूज किया है जो मोर ऑफ ईएमए होता है, बट दैट्स फाइन। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आए, ये ज्यादा जरूरी है। अब आपको होगा कि तीसरा एक लाइन होता है जिसको एडीएक्स लाइन कहते हैं, जो स्ट्रेंथ का लाइन है, वो क्या शो करता है ना। तो वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए ये एक बार है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल्स है और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये ब्लू बॉल्स यहां पे 10 है और ये जो है ब्लैक 5 है, तो इसमें 10 और 5। अब हम बोले इसमें स्ट्रेंथ कितना है, अगर मैं बोलूं ये पूरे बार में जो बॉल है इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो ये दोनों का टोटल कितने हैं, 15 बॉल्स है, ठीक है। अभी ये इसका स्ट्रेंथ मैं कैसे प्रूव करूं, तो ये इससे ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 10 माइनस 5, 5 ज्यादा है, ठीक है। तो ये 5 ज्यादा है, टोटल बॉल 15 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया, 33%। तो ये उसका स्ट्रेंथ है। सेम वे आप समझ लो, ये जो बुलिश बॉल्स है ना, ये है डीएमआई प्लस, ठीक है। अपने एग्जांपल में डीएमआई प्लस कितना था, रफली वो 50 था, राइट, 50%, और डीएमआई माइनस था वो 12.5। तो ये जो है ये डीएमआई माइनस है, समझ लो। तो बुलिश कितना है 50, बेरिश कितना है 12.5, तो नेट स्ट्रेंथ कितना हो गया 37.5। ये दोनों का नेट कितना हो गया 37.5। अब हमने जैसे टोटल बॉल से डिवाइड किया तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया 62.5। तो अगर इससे मैं डिवाइड करूं, ये जो नंबर आएगा ना, ये है एडीएक्स के स्ट्रेंथ कितना है। डीएमआई प्लस अगर उससे ज्यादा है तो कितना ज्यादा है टोटल का रेशियो, वो है एडीएक्स, ठीक है। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, डीएमआई प्लस क्या करता है, बुलिश डायरेक्शन को वोलेटिलिटी से डिवाइड करता है। डीएमआई माइनस क्या करता है, बेरिश डायरेक्शन को वोलेटिलिटी से डिवाइड करता है। तो ये एक बुलिश लाइन हो गया, एक बेरिश लाइन हो गया। एडीएक्स लाइन क्या करता है कि जो भी लाइन ज्यादा है वो कितना ज्यादा है टोटल से, उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये वो कैलकुलेट करता है। इसके लिए अगर एडीएक्स राइजिंग है और ज्यादा है, तो वो जो डिफरेंस है ना जिस लाइन का, वो एकदम स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरी लाइन को अच्छे से, है ना। तो वो इसके लिए वो एडीएक्स लाइन दिखाता है। अब समझ में आया। अब इस इंडिकेटर को देखिए, ये क्या है, डीएमआई प्लस लाइन है ना, बुलिश ट्रेंड डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी। ये है डीएमआई माइनस लाइन, बेरिश ट्रेंड डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी, और ये है एडीएक्स लाइन।
जो स्ट्रेंथ वाला लाइन है। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लिया अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से ये बुलिश हो रहा है और दोनों का डिफरेंस आप देखिए बढ़ रहा है और ये एडीएक्स लाइन राइजिंग है। अब इसको लेके स्ट्रेटेजीज डिस्कस हो सकती है। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो ये अगर बुलिश है और लाइन राइजिंग है तो वो बुलिश मार्केट है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे आपका बुलिश स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर ये बेरिश लाइन है वो राइजिंग है और बेरिश लाइन जो है बुलिश लाइन से ऊपर है, डीएमआई लाइन ऊपर है और एडीएक्स राइजिंग है, तो यहाँ बेरिश स्ट्रेटेजी होना चाहिए। उसके अलावा और बहुत सारे रीडिंग्स पॉसिबल है। जब ये बुलिश क्रॉस ओवर हो जाए मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। एडीएक्स राइजिंग है तो वो स्ट्रांग है, नहीं तो वो नैरो मार्केट है। एडीएक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब थोड़ा एग्जॉशन है और वहां से मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो मेरा ये हमेशा मानना होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो आप ये स्ट्रेटेजीज के ऊपर फिर आप ये चार्ट को ऑब्जर्व करके और बहुत कुछ इसमें निकाल सकते हो। अगर हम इसका हम डेटा भी एक देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं आपको। मैं एक बार आपको पॉइंट एंड फिगर का भी एग्जांपल लेता हूं। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब आपको समझ में एटीआर कैसे कैलकुलेट होता है। आप समझो पॉइंट एंड फिगर में क्या होता है, कॉलम ऑफ एक्स और ओ होता है ना। तो वो चार पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस की कि कैसे बुलिश या बेरिश डायरेक्शन कैलकुलेट होता है और एटीआर होता है। अब पी एंड एफ में क्या होता है पता है, एक्स कॉलम होता है और ओ कॉलम होता है। तो एक्स कॉलम क्या होता है कि ये जो पूरा स्विंग है इसमें नंबर ऑफ सेशंस हो सकते हैं और एक पूरा अप ट्रेंड है, और सेम वे कॉलम ऑफ ओ होता है। अब मान लीजिए ये कॉलम ऑफ ओ जो है ये बेरिश होता है, इसमें एक बेरिश ट्रेंड है। अब क्या है, हमने बोला ए का मतलब क्या है, बुलिश डायरेक्शन, मतलब हाई अबाउ प्रीवियस हाई। तो ये कॉलम में क्या है, अगर मैं बोलूं ये रेंज का मतलब क्या है, हाई माइनस लो। तो ये पूरे कॉलम का एक रेंज है। अब आप देखिए ये रेंज में ये वोलेटिलिटी हो सकता है, बट ज्यादातर ये एक ट्रेंड है ना, क्योंकि कॉलम यहाँ पे पी एंड एफ में प्लॉटिंग तभी होता है जब ट्रेंड है, मतलब साइडवेज मार्केट में प्लॉटिंग कम होता है। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अच्छा, एडीएक्स के कैलकुलेशन में ये ए क्या हो गया, हाई माइनस प्रीवियस हाई। ठीक है, मतलब स्विंग में इट्स नॉट वन कैंडल। कभी कभी क्या है, हर कैंडल में जब आप कैलकुलेट करो तो थोड़ा सा नॉइज हो सकता है। आपको पता है साइडवेज मार्केट में बहुत बार बहुत सारे कैंडल होते हैं, या कभी एक रेंज में बहुत सारे कैंडल होते हैं, ओवरऑल मार्केट अच्छा है। लेकिन यहां पे क्या है, एक स्विंग है तो वो सारा क्लब हो गया है एक स्विंग में। अब ये जो है ये नेट स्विंग का स्ट्रेंथ है। सेम वे जब आप बेरिश डायरेक्शन देखो, मान लीजिए ये एक्स है और ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है, तो ये आपका बेरिश डायरेक्शन हो गया, ये बी हो गया, है ना। अभी सी होता है ना कि ये एक्स और ओ ये दोनों ही नया हाई और दोनों ही ला, ये तो पी एंड एफ में पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज कभी भी ये होता ही नहीं कि ये लो नीचे है और एक्स टू ओ में ओ एक्स के ऊपर है, तो तीसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी या बुलिश है या बेरिश है। हाँ, चौथा पॉसिबिलिटी है इनसाइड कि एक्स के अंदर ओ है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट यहां पे देयर इज नो डायरेक्शन। तो ये तरीके से अगर एक्स और ओ में डिवाइड हो गया तो अब एक्चुअली ये क्या है, टोटली स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड ही है। हाई माइनस लो भी एक तरह से ट्रेंड है, ये नेट बुलिश है और ये नेट बेरिश है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्वीक हो गया। अब ये हर कैंडल नहीं है, ये पूरा स्विंग है, ये पूरा एक प्राइस है, प्राइस का मूवमेंट है। मतलब अगर कहीं 100 से 150 गया इन 9 सेशंस, तो 100 से 150 पूरा एक कॉलम में है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग हो गया। तो अब देखिए सेम इंडिकेटर पी एंड एफ चार्ट में है ना, और ये ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का डेटा है, ये बहुत ही क्लियर हो जाता है। आई मीन काफी सारा जो नॉइज है ना वो इंडिकेटर का रिमूव हो जाता है। मतलब आप देखिए पूरे इसमें ये डीएमआई अबव माइनस डीएमआई लाइन है और ये एडीएक्स लाइन है विच हैज ऑलमोस्ट बीन अबाउट 20, और ये पूरा जो है बुलिश मार्केट रहा है। सेम वे यहाँ पे एक पूरा बेरिश मार्केट रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, लुक एट दिस गैप और ये राइजिंग, ये स्ट्रॉन्ग मल्टीपल कॉलम। तो क्या होता है, बिकॉज ये स्विंग है, नंबर ऑफ कैंडल नहीं है, तो डेटा में नॉइज रिमूव होकर बहुत क्लियर सिग्नल्स हो जाते हैं, और सेम प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा देखने का तरीका अलग हो जाता है, एंड इट कैन प्रूव वेरी बेनिफिशियल। अब ये ADX20 का और एक एग्जांपल, ADX20 आपको बॉल वाला एग्जांपल समझ में है, वो बॉल में कितना था, 33%। इफ इट इज अबाउट 20 इट सेज इट इज स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर जो स्ट्रेंथ है वो 20 के ऊपर है तो बहुत सॉलिड ट्रेंड है। जो भी ट्रेंड इन प्लेस है बुलिश या बेरिश, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। कमिंग बैक टू दिस, ये तो मैंने बोला कि ये इस पे भी प्लॉट कर सकते हैं।
थोड़ा सा डेटा भी देखते हैं, थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं इन चीजों को। अब देखिए इसमें बैक टेस्ट करते हैं, मैं OHLC मतलब कैंडलस्टिक चार्ट लेता हूं और ग्रुप जो है वो निफ्टी 500 सिंस इंसेप्शन लेता हूं, मतलब सारे स्टॉक सिंस इंसेप्शन, और सिंपल एक बुलिश कंडीशन लेते हैं कि ADX DMI बुलिश है तो एंटर करेंगे, और ADX DMI बेरिश है तो एग्जिट करेंगे। अभी मैं स्टॉप लॉस टारगेट ये सब नहीं ले रहा हूं, एक सिंपल इसको स्कैन करते हैं। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स में ये नंबर है, इसमें आप ओपन करोगे तो वो स्टैटिस्टिक्स उसका पूरा ओपन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम एक एवरेज नंबर देखते हैं सबका। तो ये एवरेज जो है ना, ये हमने बहुत केयरफुली कैलकुलेट किया हुआ है, ये सारे इतने ऑलमोस्ट 79,000 ट्रेड्स है, तो ये क्योंकि सिंस इंसेप्शन हम सारे 500 स्टॉक्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज नंबर क्या है, ऑलमोस्ट 2.4% रिटर्न है अगर टोटल आप सारे ट्रेड्स का देखो, और रिस्क रिवार्ड हैज बीन 1:4, जो अच्छा है, इवन दो सक्सेस रेशियो इज अबाउट 34%, रिस्क रिवार्ड अच्छा है, तो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेंसी मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क रिवार्ड एंड सक्सेस रेशियो। तो इस ये बेसिकली पॉजिटिव हो तो वो बता रहा है कि जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉफिटेबल है। तो ओवरऑल दिस रिजल्ट्स आर गुड, कुछ स्टॉक के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप सिंपली यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी से इसको सॉर्ट कर दो, तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसपे ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा चल सकता है। तो ये स्टॉक का यूनिवर्स अगर बना लो टॉप 15-20 और इस पे ऐसा स्ट्रेटेजी रन करो। ये मैं इस स्ट्रेटेजी को ऐसे रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप हमने ये समझ तो लिया DMI वगैरह, इसमें अभी तो मैंने ADX का फिल्टर नहीं डाला, ऐसे फिल्टर्स और मे बी कैंडल स्टिक या सम अदर इंडिकेटर, इसको करके आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, इसको बैक टेस्ट करो, उसमें से यूनिवर्स भी बन जाता है कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ कौन से स्टॉक्स में ज्यादा सूटेबल है, वहां आप रेगुलरली रन कर सकते हो। दिस इज अ डिसेंट मेथड, राइट। तो ये एक्सपेक्टेंसी से हमने सॉर्ट किया। एक्सपेक्टेंसी में एक छोटा और वीडियो भी बनाऊंगा, बहुत लोग उस पर पूछते रहते हैं, तो मैं वो क्लैरिफाई कर लूंगा कि ये है क्यों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इवेल्युएट करने के लिए। अब यहाँ पे ही पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट करते हैं, सेम निफ्टी 500 और सेम पीरियड सिंस इंसेप्शन, यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम लेते हैं हम, यहाँ पे DMI बेरिश DMI क्रॉसओवर और बुलिश DMI क्रॉसओवर। अब अगर आप इसमें देखोगे, ये भी सारे स्टॉक्स का है, नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑलमोस्ट 20,000, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 हो गए। जो पहले हम लोग यूजुअल कैंडलस्टिक चार्ट पे जो प्लॉट करते हैं ADX, और यहाँ पे प्लॉट करते हैं सेम स्ट्रेटेजी, नंबर ऑफ ट्रेड्स घट गए, एवरेज रिटर्न पर ट्रेड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ऑलमोस्ट 11% पर ट्रेड एवरेज पे, और सक्सेस रेशियो मोर और लेस सेम है, लेकिन रिस्क रिवार्ड इंक्रीज लाइक 1:7 फ्रॉम 1:4। तो एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट डबल हो गया, 1.6। तो इससे ये समझ में आता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स घट गया, रिटर्न पर ट्रेड इंक्रीज हो गया, एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गया, तो रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छा है। तो प्रोडक्टिविटी जो होता है ट्रेड का वो बढ़ जाता है, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाता है, सिलेक्टेड ट्रेड्स हो जाते हैं, राइट। अभी तो इसमें ADX का फिल्टर नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फिगर के जो पैटर्न्स होते हैं, इवन सिंपल पैटर्न्स लाइक डबल टॉप डबल बॉटम, अगर वो फिल्टर आप कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पॉसिबल है। और ये मैं इस तरह से नहीं उसको बोलना चाहता ये इंडिकेटर अच्छा है, इसका स्ट्रेटेजी अच्छा है, ये मैंने पूरा डिस्कशन जो किया है ना, ये आइडियाज के लिए किया है। तो हमने पहले तो ADX को समझा, उसको कैंडलस्टिक चार्ट पे समझा, उसको स्ट्रेटेजी भी एक जो होता है नॉर्मल ADX को रीड करने का वो समझा, वो P&F चार्ट्स पे भी देखा और कैंडलस्टिक पे भी देखा, दोनों जगह बहुत पॉसिबिलिटी है। P&F चार्ट्स पे जो स्विंग पे कैलकुलेट होता है ना, उससे वो कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग हो जाता है, डेटा भी इंटरेस्टिंग है। और ये सिर्फ मैंने लास्ट टाइम RSI भी बताया था, तो सिर्फ RSI ADX का नहीं है, ये कोई भी इंडिकेटर जब आप करते हो, बिकॉज नॉइज कंप्रेस होता है ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे, इसलिए कभी कभी हम वहां पे थोड़ा ज्यादा बात करते हैं। उसमें पैटर्न फिल्ट्रेशन से ट्रेड में ऑब्जेक्टिविटी भी होता है, इसमें भी आप मल्टीपल इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के साथ स्ट्रेटेजीज बना के टेस्ट कर सकते हो, और वो स्टॉक्स देख सकते हो जहां पे वो स्ट्रेटेजी अच्छा चलता है। तो ऐसे स्टॉक्स का एक यूनिवर्स बन सकता है जहां पे हम वो स्ट्रेटेजी चलाए। अब ये इंडिकेटर के सीरीज में RSI ADX है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, मैं और भी इंडिकेटर्स कुछ बनाऊंगा। अभी स्ट्रेटेजी मुझे पता है कि वो एक लोगों को चाहिए होता है कि ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी, लेकिन इस पे और बहुत है बात करने को। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ट्रेंड डिवाइडेड बाय वॉलेटिलिटी, ये ADX से आप पिक करो, चाहे ADX यूज करो ना करो, क्या इस कॉन्सेप्ट को और आप आगे लेके जा सकते हो। इसके ऊपर मेरे पास और आइडियाज है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मुझे कुछ और इंडिकेटर्स पे भी बात करना है, जैसे VWAP, और भी कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सुपर ट्रेंड और कुछ इंडिकेटर्स जो
कॉम्बिनेशन से हमने डिजाइन किए फॉर स्ट्रेटेजीज, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आई होप इस टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, और अगर है ऐसा तो आप बताइए, और कौन से इंडिकेटर्स पे भी एक्सप्लेनेशन चाहिए या प्राइस पैटर्न्स पे चाहिए वो भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आज डिफाइन एज को टैग करके, तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस क्रिएट करेंगे। तो वापस मैं क्विकली रिवाइज करूं, वोलेटिलिटी, एटीआर, डीएमआई प्लस, डीएमआई माइनस, बुलिश डायरेक्शन, बेरिश डायरेक्शन, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन एडीएक्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स पे, पी&एफ चार्ट्स पे। अब कभी इसको रेंको चार्ट्स पे बिल्ड करेंगे। रेंको चार्ट्स का एक टोटली अलग डायनामिक्स है विद इंडिकेटर्स, सेपरेटली उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।